हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज दिल से बहू के लिए खूब आशीर्वाद निकल रहा था। आज मिश्री देवी की बहू देख रही थी कि सासू माँ कुछ बेचैन है, तो वह उनके पास आकर पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो सासू माँ बात टालने की कोशिश करती है, पर बहू वही जमकर बैठ जाती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है, आपको क्यों इतनी बेचैनी है। जो आपके मन में है कह दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो सासू माँ कहती है, बहू 4 दिन बाद राखी है। कितने साल हो गए मुझे अपने भैया को अपने हाथ से राखी बांधे हुए। लिफाफे में डालकर राखी भेजना तो बस एक शगुन है। दूर बैठी बहन की मजबूरी बस अपना दिल खुश कर लेती। पता है, मेरे भैया में और मुझ में लगभग 10 साल का अंतर है। माँ मुझे बताती थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो कई दिन तक तो भैया ने मुझे गोदी से नीचे ही नहीं उतारा था। मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा था। बोले, बिल्कुल गोरी चिट्टी छोटी सी है मेरी बहन, जैसे मिश्री होती है, तो मेरा नाम मिश्री ही पड़ गया। वे इतने मुझसे राखी ना बंधवाते, कुछ खाते नहीं थे। भैया की शादी होने के बाद भी उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। मेरी शादी हुई पास के गांव में। जब तो भैया हर हफ्ते पहुंच जाते थे, कभी कुछ लेकर तो कभी कुछ। मेरी जेठानियाँ कहती, मिश्री तुम बहुत किस्मत वाली हो जो इतना ममता करने वाला भाई मिला। फिर कुछ सालों बाद तुम्हारे ससुर जी का ट्रांसफ़र हो गया। अब भैया भी थकने लगे थे, राखी कुरियर करने लगी। अब तो कितने साल हो गए भैया को अपने हाथ से राखी बांधे हुए, पर अब की बार कुछ मन बेचैन सा हो रहा था। तो बहू कहती है, तो मम्मी जी अब की बार आप चली जाइए। तो सास कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें भी तो अपने मायके जाना होता है राखी पर। तो बहू कहती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं इन्हें कह देती हूँ आपको मामा के लेकर जाएंगे। मैं मेरे भैया को फ़ोन करके कह दूंगी वह यहाँ आकर राखी बंधवा ले, पर आप अपने मन में उठी इच्छा को मत दबाइए। फिर दोनों माँ बेटे पहुँच जाते हैं गाँव। मिश्री आवाज़ देती है, भैया। तो भैया चारपाई पर लेटे थे। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, आज तो मेरे कानों में मिश्री की आवाज़ गूंज रही है। तो भाभी बोली, वहम हुआ होगा आपको। भाभी ने मिश्री को देख लिया था पर बताया नहीं। मिश्री फिर बोली, भैया। तो भाई कहता है, एक बार बाहर जाकर देखो तो सही। तो भाभी कहती है, अरे राखी तो आ गई डाक से, अब क्यों आएगी आपकी लाडली। भाई सोचता है आज राखी है, शायद इसलिए कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। तो वह हंसती हुई अंदर आती है। तो उसके भैया बोले, देख मैंने कहा था ना, यह मेरी मिश्री की आवाज़ है। वह अपने भाई को तिलक कर राखी बांधती है और घेवर से भाई का मुंह मीठा करवाती है। तो वह बोला, तुम्हें याद था कि मुझे घेवर पसंद है। तो मिश्री कहती है, याद क्यों नहीं होगा भैया। वो खूब बातें कर खा पी कर शाम की ट्रेन से वापस आ जाते हैं। मिश्री देवी अपनी बहू उमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुए कहती है, बहू आज तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। 1 महीने बाद खबर आती है, भैया नहीं रहे। वह बहुत रोई, पर मन में एक संतोष था कि आखिरी बार भैया को अपने हाथों से राखी बांधी थी, मिलकर आई थी और मन की बातें भी कर कर आई थी। अगर नहीं जाती तो पूरी उम्र पछतावा रह जाता। और दिल से बहू के लिए खूब आशीर्वाद देती है, जिसने अपने से पहले अपनी सास को रखा और उसकी तमन्ना पूरी करी। अगर वह जिद नहीं करती तो शायद मैं भाई से मिलने नहीं जा पाती। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।